शब्दों में कितनी ताकत होती है, क्या आप जानते हैं? एक गलत शब्द रिश्ता तोड़ देता है। और आज जो शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो टूटे से टूटे रिश्ते को भी फेविकोल की तरह जोड़ देगा। कागज पर नाम लिखिए और नीचे लिखिए, मेरा प्यार मेरे पास आ रहा है। धन्यवाद ब्रह्मांड। यह शब्द नहीं, एक ऐसी ऊर्जा है जो सीधे उसके दिल पर अपना असर और प्रभाव डालेगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं पंडित आर के शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल आसान उपाय डेली। दोस्तों, मेरे पास हर दिन भक्तों के फोन और मैसेज आते हैं। माताएं बहनें रोती हैं, नौजवान भाई परेशान रहते हैं। सबका एक ही दर्द होता है, गुरुजी हम जिससे सच्चा प्यार करते थे उसने अचानक रास्ता बदल लिया। वो अब किसी और से बात करता है, उसने हमें ब्लॉक कर दिया है। मैं आपका यह दर्द बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। जब दिल टूटता है तो इंसान अंदर से बिखर जाता है। किसी काम में मन नहीं लगता, रात की नींद उड़ जाती है। आप लाख मिन्नतें करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन सामने वाले का दिल पत्थर बन जाता है। परंतु आज के बाद आपको रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि रोने से, गिड़गिड़ाने से कभी प्यार वापस नहीं मिलता। प्यार मिलता है ऊर्जा, एनर्जी से। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ब्रह्मांड में भेजते हैं तो पत्थर दिल इंसान का झुकाव भी आपकी तरफ होने लगता है। आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा। एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा अधूरी होती है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझिए कि यह उपाय काम कैसे करता है। हमारे सनातन धर्म में शब्द को ब्रह्मा कहा गया है, यानी जो हम बोलते हैं या जो हम लिखते हैं उसमें जान होती है। जब आप किसी का नाम लिखते हैं तो आप उस व्यक्ति की आत्मा और उसकी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। और जब आप उस नाम के नीचे लिखते हैं, मेरा प्यार मेरे पास आ रहा है, धन्यवाद ब्रह्मांड, तो आप एक बहुत बड़ी सकारात्मक तरंग, पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करते हैं। धन्यवाद शब्द में इतनी ताकत है कि यह अधूरी चीजों को भी पूरा कर देता है। इसे अध्यात्म में कृतज्ञता कहते हैं। जब आप काम होने से पहले ही ब्रह्मांड को धन्यवाद कह देते हैं तो ब्रह्मांड विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है उस व्यक्ति को आपके पास भेजने के लिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुजी क्या वो व्यक्ति सच में बदल जाएगा? मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस उपाय को करने के बाद वो व्यक्ति खुद आपसे इतना प्यार करेगा कि आप दोनों के बीच की कड़वाहट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आप जीवन भर खुश रहेंगे। चलिए अब सीधे बात करते हैं कि इस महा उपाय को करना कैसे है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है, आपके घर में ही यह चीजें मिल जाएंगी। मेरा मकसद ही यही है कि आपको आसान से आसान उपाय बताए जाएं जो 100% काम करे। सामग्री नोट कर लीजिए। एक कोरा सफेद कागज, ध्यान रहे कागज पर कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ और नया कागज होना चाहिए। लाल रंग का पेन या स्केच पेन लाल रंग का प्रेम का, आकर्षण का और मंगल का प्रतीक होता है, इसलिए लाल पेन ही लेना। थोड़ा सा इत्र या गुलाब जल, खुशबू शुक्र ग्रह को मजबूत करती है और शुक्र ही प्रेम का मुख्य ग्रह होता है।
एक एकांत जगह जहां कोई आपको टोके नहीं, रोके नहीं। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे गुरुवार या शुक्रवार या मंगलवार की रात को 9 बजे से 12 बजे के बीच करते हैं तो इसका असर 1000 गुना ज़्यादा होता है। रात का समय इसलिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि उस समय सामने वाला व्यक्ति सो रहा होता है या शांत होता है, जिससे आपकी ऊर्जा सीधे उसके दिल और अचेतन मन तक पहुंचती है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि आपको करना क्या है। अपनी आंखें बंद करें, 3 बार गहरी सांस लें और उस व्यक्ति का चेहरा अपने दिलो दिमाग में याद करें। ऐसा महसूस करें कि वो आपके सामने बैठा है और मुस्कुरा रहा है। इस सफेद कागज के बिल्कुल बीच में लाल पेन से उस व्यक्ति का पूरा नाम लिखिए। नाम के ठीक नीचे आपको यह चमत्कारी और जादुई शब्द लिखना है। बड़े ध्यान से सुनिए और स्क्रीन पर भी देखिएगा। मेरा प्यार मेरे पास आ रहा है, धन्यवाद ब्रह्मांड। मेरा प्यार मेरे पास आ रहा है, धन्यवाद ब्रह्मांड। शब्द लिखने के बाद उसके नीचे अपना खुद का नाम लिख दीजिए। अब इस कागज पर थोड़ा सा इत्र या गुलाब जल अपनी उंगली से लगा दीजिए। खुशबू फैलते ही आपके प्यार की ऊर्जा ब्रह्मांड में एक्टिव हो जाएगी। अब इस कागज को अपने दोनों हाथों के बीच में रखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और केवल 2 मिनट के लिए इस विचार में खो जाइए कि आपका प्यार आपके पास वापस आ चुका है। आप दोनों बहुत खुश हैं। पुरानी सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। आपको इस बात पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि ब्रह्मांड आपकी बात सुन रहा है। इसके बाद इस कागज को 3 बार अपनी तरफ मोड़ें, फोल्ड करें। ध्यान रहे कागज को अपनी तरफ मोड़ना है, बाहर की तरफ नहीं, क्योंकि आप उस प्यार को अपनी जिंदगी में खींच रहे हैं। अब इस मुड़े हुए कागज को रात भर के लिए अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सो जाने से पहले आपको वही शब्द फिर से कम 21 बार बोलना है सोने से पहले। अब सवाल आता है कि अगली सुबह उठकर इस कागज का क्या करना है। अगली सुबह जब आप उठें तो बिना किसी से बात किए सबसे पहले इस कागज को अपने तकिए के नीचे से निकालें। इसे चूमकर एक बार फिर कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड। इसके बाद इस कागज को लेकर अपने घर के मंदिर में रख दें या फिर किसी साफ पेड़ के नीचे, जैसे तुलसी या पीपल का पेड़ ना हो तो कोई भी हरा भरा पेड़ हो, मिट्टी में थोड़ा सा दबा दें। अगर आप मिट्टी में नहीं दबा सकते हो तो आप इसे किसी बहते हुए साफ पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। जैसे ही यह कागज प्रकृति के तत्वों से मिलेगा, वैसे ही उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए तड़प, बेचैनी और बेइंतहा मोहब्बत जाग उठेगी। वो व्यक्ति खुद आपसे इतना प्यार करेगा कि आप दोनों का रिश्ता 7 जन्मों के लिए अटूट हो जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को करते समय 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात, आपके मन में कोई शक या संशय नहीं होना चाहिए। अगर आप करके देखता हूं होगा या नहीं वाली सोच के साथ करेंगे तो परिणाम नहीं मिलेगा। पूरे विश्वास के साथ कीजिए। दूसरी बात, यह उपाय केवल सच्चे प्यार के लिए है, किसी का बुरा चाहने के लिए इस
उपाय का प्रयोग बिल्कुल ना करें, अन्यथा इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। जब आप इसे पूरे शुद्ध मन से करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कैसे चंद दिनों के भीतर उस व्यक्ति का फोन आता है, मैसेज आता है, या वो खुद आपसे मिलने दौड़ा चला आता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का यह आसान और महाशक्तिशाली उपाय आपके जीवन में खुशियां वापस लेकर आएगा। अगर आपको इस उपाय को समझने में कोई भी परेशानी आई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना और अपने साथी का नाम लिख सकते हैं। मैं खुद आपको रिप्लाई कर आशीर्वाद दूंगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जो प्यार में धोखा खाए हुए हैं या परेशान हैं। वीडियो को एक लाइक करना और आपके अपने चैनल आसान उपाय डेली को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही चमत्कारी शक्तिशाली मंत्र और उपाय और दिव्य प्रार्थना आपको रोज मिलती रहे। माता रानी आप सभी की झोलियां खुशियों से भर दें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल एक और नए आसान उपाय मंत्र के साथ, एक दिव्य प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।